Well, dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to read about isomers, homologous series and functional groups. सबसे पहले आइसोमर। जहाँ तक आइसोमर्स की डेफिनेशन का ताल्लुक है, आइसोमर्स की डेफिनेशन इस तरह है: ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having the same molecular formula but different structures are called as isomers। यानी कि इससे पहले भी मैंने आपको बोला है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो कार्बन है वो यूनिक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, that is able to form not hundreds and thousands but millions of compounds with hydrogen and oxygen and other elements as well। तो आइसोमर्स भी इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ टर्म रिलेट है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, उनको बोलते हैं आइसोमर्स। यहाँ पे आपकी आसानी के लिए और वक्त की किल्लत के बायस मैं सिर्फ दो की एग्जांपल दे सकता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पे आप याद रखिए, जो हमारे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है यानी कि हाइड्रोकार्बन्स, उनमें पहला मीथेन, ईथेन और मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ये तीन उनके आइसोमर्स नहीं हैं क्योंकि वहाँ पे उनका आइसोमेरिज्म प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मीथेन में एक ही कार्बन है, ईथेन में दो और प्रोपेन में तीन ही कार्बन हैं। जहाँ से भी उनका अरेंजमेंट करेंगे हम, वहाँ पे उनके आइसोमर्स नहीं बनते हैं, वो तो वही सेम रहते हैं जो वो ओरिजिनल में हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए पहले ये C4H10 इट इज़ कॉल्ड एज ब्यूटेन। C4H10 इट इज़ कॉल्ड एज ब्यूटेन। सबसे पहला स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनेगा C1 2 3 4, तो हो गया C4H10 आने चाहिए, एक ऊपर 4 नीचे 4, बाईं साइड में एक दाईं साइड में एक, तो हो गए बराबर 10। Therefore C4H10 इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये हो गया बेटा नॉर्मल ब्यूटेन। इसी ब्यूटेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे चूंकि कार्बन जो स्केलेटन है यानी कि जो कार्बन चेन है यहाँ पे, उसमें 4 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ कैटेनेशन प्रॉपर्टीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कार्बन एटम्स रखे हैं सेम लाइन में और एक कार्बन एटम को मैंने नीचे लाया है क्योंकि टोटल 4 कार्बन एटम बनते हैं। तो वैलेंसी सेम आनी चाहिए, टेट्रावैलेंट हर कोई कार्बन आना चाहिए। तो ये कार्बन 1 2 3 4, ठीक, ये कार्बन 1 2 3 4, ठीक, ये कार्बन 1 2 3 4 और इसी तरह ये कार्बन भी। हालांकि अगर इनकी वो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है यहाँ पे C4H10 है और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि C4H10 ही है इसकी फार्मूला, मगर यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है इस स्ट्रक्चर से। तो इसका नाम आया नॉर्मल ब्यूटेन और इसका ये है दैट इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटेन। इस आइसोब्यूटेन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 CH CH3 CH3। तो ये जब इस आइसोमेरिज्म के प्रोसेस में जो कार्बन का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, उसकी वजह से इसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहती है मगर उनके स्ट्रक्चर्स काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने छोटा सा नोट लिखा है, आप अपनी टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करके बाकी भी आप
जो आइसोमर्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उनका मुतालिया कर सकते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, हालांकि इससे तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आज मोबाइल से मिलती है या किताबों से भी मिलती है। ऐसे अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें 5 कार्बन एटम्स हैं, तो उसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल आइसोमर्स 3 आ सकते हैं। तो इसका मतलब होगा ये जो पेंटेन है C5H12, उसके 3 आइसोमर्स बन सकते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो इसी तरह से C6, जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन की एटम्स 6 है, उसके 5 पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं, जिसके 7 कार्बन एटम्स हैं उसके 9। इसी तरह अगर कोई हाइड्रोकार्बन है उसमें 9 C9 है, यानी कि ये पूरा बनेगा C9H20। हाँ, C9H20 ये बनेगा अकॉर्डिंग टू एल्केन फार्मूला CnH2n+2, 2 9 18 + 2 हो गए 20। C9H20 ये जो है हाइड्रोकार्बन, इसके 35 पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा। इसी तरह एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 13 कार्बन एटम्स हैं, उसके 802 पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं। तो अगर आपके पास ये C12H42 C20H42 अगर ये हाइड्रोकार्बन है, तो उसके पॉसिबल आइसोमर्स जो बनेंगे, हालांकि it seems impossible to you but it is possible. How many? 366,319 possible isomers would be there in a hydrocarbon molecule of formula C20H42। तो यहाँ तक आपको आइसोमेरिज्म के बारे में पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर उनके स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से अलग हैं, तो उनको बोलते हैं बेटा आइसोमर्स। एंड द प्रोसेस एग्जिबिटेड बाय दीज हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। आगे जाकर 11th में, 12th में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। वहाँ पे आप बहुत सारे अकसाम पढ़ेंगे इस आइसोमेरिज्म के। फिलहाल इसमें इतना है बेटा। इससे आगे हम जाएंगे फिर होमोलॉगस सीरीज में। व्हाट इज ए होमोलॉगस सीरीज? पहले, ए होमोलॉगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having similar structures and similar chemical properties in which the successive compounds differ by CH2 group। यानी कि होमोलॉगस सीरीज क्या है? ये सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिनके सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं और जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, और उसमें हर कोई सक्सेसिव कंपाउंड जो है वो उससे अर्लियर वाले कंपाउंड से डिफरेंशिएट हो जाता है बाय CH2 ग्रुप। ये तो इसकी डेफिनेशन है। यानी कि होमोलॉगस सीरीज एक ऐसी सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिनके सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, और हर कोई सक्सेसिव यानी कि हर कोई दूसरा जो कंपाउंड है वो पिछले वाले से बाय CH2 ग्रुप डिफर करता है, यानी कि हर दूसरे में CH2 से वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है पहले वाले में से। मिसाल के तौर पर एल्केन सीरीज, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मीथेन CH2, C2H6, C3H8, C4H10, ये हो गई एल्केन सीरीज। तो एल्केन सीरीज में आप देख लेंगे, आप इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बोला था एल्केन सीरीज की जनरल फार्मूला है CnH2n+2। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे ये N लेंगे हम 1 C1 हियर, तो वही 1 हमने लिखना है इस N के बाद भी 2 1 2 + 2 हो गए 4, दैट इज CH4। तो हो गई ये जनरल फार्मूला इसकी। तब ये जो होमोलॉगस सीरीज है, चाहे अल्केन सीरीज है, चाहे अल्कीन सीरीज है, चाहे अल्काइन सीरीज है, चाहे
और भी होमोलॉगस सीरीज हैं अल्कोहल्स की, एल्डिहाइड्स की, कीटोन्स की, एटसेट्रा एटसेट्रा। उन होमोलॉगस सीरीज में ये जो होमोलॉग्स हैं या टोटल में जो होमोलॉगस सीरीज है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। सबसे पहला, होमोलॉगस सीरीज इज रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला, यानी कि होमोलॉगस सीरीज जो भी है उसको एक ही फार्मूला, जनरल फार्मूला से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ आप देख लेते हैं, यहाँ आप देखते हैं ये अल्केन सीरीज है, इसको हम लोगों ने जनरल फार्मूला से प्रेजेंट की है CnH2n+2। इसी तरह अल्कीन सीरीज में आप देखेंगे, अगर आप वहाँ पे देखेंगे वहाँ पे जनरल फार्मूला आएगी CnH2n ओनली। तो अल्काइन सीरीज में आप देखेंगे वहाँ पे फार्मूला आएगी CnH2n-2। तो ये है सबसे पहला पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, होमोलॉगस सीरीज that is represented by same general formula. Next, differ by 1C and 2H atoms means every successive member of the homologous series differs from its previous one by a CH2 group. That is, this CH2 group means one carbon atom and two hydrogen atoms. For example, this is methane and this is ethane. These are two members. These are successive members. For example, ये succeed करता है इसको, तो यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, therefore C2 minus C1 is equal to C1 1 कार्बन। यहाँ पे H6 है, यहाँ पे H4 ही है, H6 में से H4 काटो, 6 में से 4 काटो तो वहाँ पे 2 रहेगा, दैट इज 2 हाइड्रोजन एटम। या फिर आप यहाँ ये और ये एग्जांपल ले लीजिएगा, यहाँ पे C3 है, यहाँ पे C4 है, 4 में से 3 काटो तो 1 रहेगा, हो गया 1 कार्बन एटम। एंड हियर इट इज H10 एंड हियर इट इज H8। out of 10 you have to cut 8, therefore it will be 2, therefore successive member differs from previous one by 1 carbon atom and 2 hydrogen atoms, that is differ by CH2 group. Third point, molecular mass differs by 14 AMU, atomic mass unit. For example, ये हम लेंगे, सिंपल ही लेंगे का, ये मीथेन है और ये ईथेन है। अगर हम इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ज़रा तवज्जो रखिएगा इसकी ओर। कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो मगर इसका एटॉमिक मास जो है दैट इज 12, एटॉमिक मास 12। यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 ही है और इसका ये एटॉमिक मास भी 1 ही है। तो 4 हाइड्रोजन एटम्स का जो मास है वो बनेगा एटॉमिक मास 4 × 1 दैट इज 4 प्लस 12 हो गए 16, ये याद रखना बेटा। तो ये जो मीथेन मॉलिक्यूल है इसका टोटल में बनेगा बेटा 16 molecular mass, AMU, atomic mass unit. Go to this C2H6. One carbon atom having mass, atomic mass as 12, then 2 × 12 that is 24. हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास है तो 6 × 1 that is 6 प्लस 24 हो गए 30। तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया था बेटा 16, इसका आ गया 30 में से आप 16 काटो तो वहाँ पे 14 रहता है, दिस 14 AMU। Therefore, molecular mass of successive member of a homologous series differs from its previous one by 14 AMU. Next, ये जो होमोलॉगस सीरीज के ये जो मेंबर्स होते हैं, इनकी जो है ना, ये होमोलॉगस सीरीज ओवरऑल सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया, मान लीजिए ये और ये दोनों, या ये भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ ये
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा क्लोरोमीथेन, ये बनाएगा क्लोरोईथेन, ये बनाएगा क्लोरो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन बनाएगा क्लोरो प्रोपेन। मीन्स इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती है। ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक मास, यानी कि इनमें होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं उनमें ग्रेजुअल चेंज होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा, ये इंक्रीज हो जाता है विद द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब हो गया जो लोअर मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, आगे जाकर ये इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद एल्कीन सीरीज, इसके बारे में मैंने ऊपर यहाँ पे बोला था, ये CnH2n इसकी फॉर्मूला है। इसमें आएगा एक C2H4, इट इज कॉल्ड एज ईथीन। इसमें एक आएगा C3H6, इट इज कॉल्ड एज प्रोपीन। अल्काइन सीरीज जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, C3H4 प्रोपाइन, द C4H6 ब्यूटाइन। होप बेटा आपको यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद हम और आगे जाएंगे क्योंकि लेसन थोड़ा बड़ा है आज। आप भी कंसंट्रेट करिए सबक की ओर, लेसन की ओर, इसकी ओर, ताकि आपकी जो ये सलाहियत है वो इसमें भरपूर काम आए। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दिलचस्प मौजू है। अपनी अहमियत की एतबार से भी और आपकी एतबार से भी जो आपको यहाँ पे सीखना है। जैसे व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि आगे जाकर ये सारा काम ही आएगा। आज ज़्यादा बच्चे जो हैं वो साइंस स्ट्रीम में ही जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए आपके लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है। फंक्शनल ग्रुप्स definition: an atom or a group of atoms which makes a carbon compound reactive and decides its properties or functions is called a functional group. फंक्शनल ग्रुप ये एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है जो एक कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बनाते हैं और उसकी फिर प्रॉपर्टीज जो है या फंक्शंस जो है वो डिसाइड करता है यही एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स। उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को बोलते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप। मिसाल के तौर पर एक मिसाल मैं दे दूंगा आपको, मीथेन है हमारे पास, सिंपल अल्केन है हमारे पास मीथेन CH4। इसकी प्रॉपर्टीज वही हैं जो मीथेन गैस की है। फॉर एग्जांपल इट इज गैस, इट बर्न्स। अगर हम एक हाइड्रोजन एटम इसमें रिप्लेस करेंगे तो वो हम क्लोरीन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, वो ब्रोमीन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, वो अल्कोहलिक ग्रुप से भी रिप्लेस कर सकते हैं, और भी ग्रुप्स हैं उनसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो मीथेन जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज टोटली चेंज हो जाती है। मगर किससे हो जाएंगे? जो ये नया हम लोगों ने इसमें एटम डाल दिया उसकी वजह से। वो नया एटम जो होता है बेटा, ये याद रखिएगा, उसको बोलते हैं हेटेरो एटम। उस हेटेरो एटम की वजह से ये जो पेरेंट अल्केन होता है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन होता है, उसकी वजह से उसकी जो टोटल प्रॉपर्टीज होती है वो टोटली चेंज हो जाती है, और यही फंक्शनल ग्रुप जो होता है वही इसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। देयरफॉर सच एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अब कुछ इम्पॉर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमारे पास वो उनके मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे। सबसे पहला हैलो ग्रुप, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको बोलते हैं हैलोजन। और भी एक दो हैं इनके साथ, लेकिन यहाँ पे आप इतना ही याद रखिएगा बेटा, ClBrI। दिस halo group, it is represented by X, while X can stand for Cl, Br and I. For example,
मैंने सबसे पहले लिया है CHHH यहाँ पे। एक्चुअली इसका पेरेंट जो हाइड्रोकार्बन है दैट इज मीथेन, उसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया है। उस हाइड्रोजन के बाद मैंने यहाँ पे ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप हेटेरो एटम जो है दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन उसकी वजह से ये बन गया है CH3Cl। इसके दो नाम आ सकते हैं भी इसके दो ही नाम, दैट इज वन इज कॉल्ड एज मिथाइल क्लोराइड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन। इनके दो नाम हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बोला है नॉमेनक्लेचर में, एक को बोलते हैं कॉमन नेम, दूसरे को बोलते हैं IUPAC नेम, IUPAC नेम। आगे जाए बेटा, this is second CCHHH, it is actually C2H6, it is actually that ethane है ये। ईथेन का एक हाइड्रोजन, तो वो मैंने Br के साथ रिप्लेस किया है, तो ये हो गया ब्रोमो इथेन, मिथ इथ। एक हाइड्रोजन कार्बन, अगर हाँ हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन है तब हो गया मिथ, अगर इसमें दो हैं तब हो गया इथ। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल 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 आपको नजर आता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ethyl bromide or bromoethane, and the molecular formula goes like this, this is C2H5Br। आगे जाकर आप खुद भी बना सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं इसके। फॉर एग्जांपल वी हैव नॉट ओनली मीथेन एंड ईथेन, वी हैव ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। You can go for that yourself. Now it is second, that is called as alcoholic group, it is represented by OH। here मीथेन का एक H हम लोगों ने रिप्लेस किया है OH से, therefore here only one, that is O, it is a hetero atom, it will be like CH3OH, methyl alcohol or methanol। इसी तरह आगे जाएंगे थोड़ा ये C2 एक्चुअली है C2H6 है ये, वहाँ पे एक H को मैंने OH के साथ रिप्लेस किया है, फिर रहा ये C2H5, 1 2 3 4 5 H5OH, ये हो गया इथाइल अल्कोहल, या फिर ये हो गया बेटा इथेनॉल, NOL नॉल। ये OL अल्कोहल, OL ये OL जो है यही ऐड करना है पेरेंट अल्केन के साथ, तो बेटा ये याद रखिएगा। इसके बाद थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड एज एल्डिहाइड ग्रुप, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय CHOR, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड लेफ्ट साइड और सिंगल बॉन्ड H हियर। तो मीथेन, इट इज CH, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करना चाहूँगा, यह है मीथेन CH4, इट इज कॉल्ड एज मीथेन, प्लस यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बेटा O ये है हेटेरो एटम, इसी हेटेरो एटम की वजह से जो इसका रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा, इसी हेटेरो एटम की वजह से वो सारी प्रॉपर्टीज इसकी जो है केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज वो डिसाइड हो जाएंगी इसी HO से। चूंकि कार्बन की वैलेंसी बराबर आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए ना, क्यों? why that is why carbon is tetravalent and it neither gains nor loses and it only shares, you know that very well। here it is O is to be O is not replaced, it is to remain here, इसको तो रहना ही रहना है इसमें, तो लेकिन वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है जरूरी। इसमें C डबल बॉन्ड O आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्यों आ गया O के साथ? एक्चुअली जो O है ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, हाँ बनाता है। इंशाल्लाह डायरेक्ट कांटेक्ट जब हो जाएगा, मैं सारी एक्सप्लेनेशन इन लेसन की जहाँ पे भी आपको शक रहेगा वो मैं दूर करने के लिए वहाँ पे आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। फिलहाल जितना हो सके, जितना मुझसे हो सकेगा फिलहाल वीडियो लेसन में इसी पर आपको इक्तिफा करना पड़ेगा, और आपकी जो ये कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगी थोड़ा इससे, और आपका जो एतमाद है वो हमारा एतमाद है, आपका एतमाद हमारे लिए ज़रूरी है, आपका इसमें रहना, मुतफिक रहना वो भी ज़रूरी है। तो
यहाँ पे मैं बोल रहा था कार्बन की वैलेंसी 4 आनी चाहिए, डबल बॉन्ड 2 हो गए, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो यहाँ से वो जो एचेस हैं उनमें से 2 उठाने हैं, एक और एक। तो बेटा इसकी फार्मूला बनेगी HCOH, दिस इज कॉल्ड एज मिथेनॉल, और इसका कॉमन नेम जो दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड। इसके बाद हम जाएंगे, ये पहला मीथेन था, इसके बाद ब्यूटेन के पास मीथेन ईथेन के पास जाएंगे, सॉरी इट इज ईथेन। तो इसका एक ये जो है इसको अल्डिहाइड के साथ कराना है, तो सी और सी दोनों सी तो रखने हैं ज़रूरी, और कार्बन कार्बन की वैलेंसी 4 आनी चाहिए, वो भी आना चाहिए ज़रूरी। इस कार्बन की वैलेंसी जब देखेंगे 1 2 3 4 बराबर हो गया। इस कार्बन जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ ये ज़रूरी डबल बॉन्ड बनाएगा ही। तो जब यहाँ से 2 लाइनें आ गई, यहाँ से 1 हो गई 3 और यहाँ से 1 हो गई 4, ये लाइनें एक्चुअली बॉन्ड दिखाती हैं बिटवीन द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। Therefore, it is called as ethanol, NaL। ये L जो है it is this Al, first 2 letters of aldehyde group, that is Al, first 2 letters, first 2 what are these called as letters or alphabets, alphabets, ethanol। इसके बाद 4th नंबर दैट इज बेटा कीटोन्स। हाँ, कीटोन के बारे में आप सबसे पहले ये रखिए याद, ये जो होता है कीटोन ग्रुप, इट इज नेवर फाउंड एट टर्मिनल पे ये कभी भी नहीं है। क्यों नहीं है उसकी भी एक्सप्लेनेशन मैं क्लास में अच्छी तरह से दूंगा इंशाल्लाह। फिलहाल आप यहाँ पे अगर हम इसको टर्मिनल में ले जाएंगे ना, यहीं पे मैं बोलूँगा ये अल्डिहाइड बनेगा, लेकिन कीटोन हमें बनाना है, यही याद रखना। अगर हम इसको टर्मिनल पे ले जाएंगे ये अल्डिहाइड बनेगा, ये कीटोन नहीं रहेगा। क्योंकि हम यहाँ पे कीटोन्स पढ़ रहे हैं इसलिए हमें कीटोन्स के बारे में बोलना है। तो कीटोन्स जो है वो प्रोपेनोन से बेटा शुरू हो जाता है, मिथ इथ प्रोप, प्रोपेन है ये कीटोनिक ग्रुप के साथ इसको कराना है। तो ऐसे ये जो मैंने पहले ही बोला ये मिडल में आएगा, कार्बन की यहाँ पे 4 वैलेंसीज बराबर 1 2 3 4, यहाँ से भी इस कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसीज बराबर है, और बीच वाला कार्बन जो है ऊपर डबल बॉन्ड 2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। बेटा आपका आज का लेसन थोड़ा लंबा चौड़ा ही हो गया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो इसी के साथ मैं आपको और एक बात बोलना चाहूँगा, आप लोगों ने वो सर को हमारे जो हमारा ये इसके साथ करता है, एडिटिंग करता है हमारा शबीर कंप्यूटर सर, उसको आप लोगों ने फ़ोन पे कुछ बोला था, हम लोग के पास सिर्फ मेटल का एक ही लेसन, ये एक ही वीडियो आ गया है। क्या हो गया कि बीच में ही बंद हो गया। एक्चुअली क्या बात है, जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे वहाँ पे हम दूसरा चैप्टर ही पढ़ रहे थे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और मुझे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वहाँ से पढ़ाना था। बाद में मैंने सोचा कि मुझे भी पूरा याद नहीं रहा था कि हम क्या पढ़ रहे थे क्लास में, तब मैंने मेटल्स को ही स्टार्ट किया था। लेकिन बाद में मुझे याद आ गया कि कार्बन कंपाउंड्स जो है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए भी, आपके फ्यूचर के लिए भी, इसलिए मैंने मेटल्स वहीं डाल दिया। तो मैंने दोबारा आपका ये जो कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है यही दोबारा उठाई। मुझे पूरा भरोसा है आप पर, आप इन वीडियो लेसन्स को अच्छी तरह से देखेंगे और देखेंगे भी, शेयर भी करेंगे। मोर आवर हमारी 2 यूट्यूब चैनल 2 चल रही हैं, वन इज़ कॉल्ड एज SEI हुमामा, सलसबील एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हुमामा, दूसरा मैं खुद चला रहा हूँ अपने नाम पर, मुश्ताक अलाई। अगर आप यूट्यूब में भी देखना चाहेंगे, क्योंकि यूट्यूब में आप ये 144 रेजोल्यूशन भी देख सकते हैं, आप 240 रेजोल्यूशन भी देख सकते हैं वीडियो का, और आप 360 समटाइम्स 480 रेजोल्यूशन भी आप देख सकते हैं, ताकि आपके पास ये वीडियोस अच्छी लय में आए, आपको अच्छी तरह से नज़र भी आएगा, आपके जहन में अच्छी तरह से रहेगा। होप यू हैव लिसन्ड ऑल माय एडवाइसेस। अपना ख्याल रखेगा, अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखेगा, घर में बैठिएगा ताकि आपकी जो ये स्टडी है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो जाए। बाकी वस्सलाम।